आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। महाकुंभ 2025 प्रयागराज एयरपोर्ट का होगा विस्तार। महाकुंभ में 21 अतिरिक्त उड़ानों का प्रस्ताव। प्रयागराज एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, जिससे इसकी क्षमता 3 गुना बढ़ जाएगी। महाकुंभ 2025 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 21 अतिरिक्त उड़ानों का प्रस्ताव है। विस्तार योजना में नए टर्मिनल भवन, पार्किंग सुविधा और यात्री सुविधाओं का विकास शामिल है। इस विस्तार से न केवल हवाई यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। चकबंदी को लेकर बड़ी खबर आई सामने। राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के चकबंदी निदेशालय ने चकबंदी के मामलों को 35 दिनों के भीतर निर्धारित करने की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए सभी सहायक चकबंदी अधिकारियों के कार्यालयों को ऑनलाइन जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्वयं चकबंदी के मामलों की निगरानी व समीक्षा करें। डीजीपी को बता दीजिए ऐसा आदेश पारित करेंगे, जीवन भर याद रहेगा। यूपी पुलिस पर विफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा कितने मुकदमे दर्ज करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने अनुराग दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। खुशखबरी, 3 महीने तक 18 OTT, 300 टीवी चैनल, बुलेट जैसी इंटरनेट स्पीड फ्री दे रही ये कंपनी। इंटरनेट हम सबकी जरूरत बन गया, फिर चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या ऑफिस के काम के लिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन हर घर की जरूरत बन गया। यही वजह है कि ब्रॉडबैंड मार्केट में इन दिनों तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। इसलिए लगभग सभी कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह ऑफर्स ला रही है। अगर हम कहें कि आपको 3 महीने की इंटरनेट की सुविधा फ्री मिल रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सेंचर ऐसा मौका दे रहा है। राशन कार्ड पर नए नियम जारी, अब सिर्फ इनको मिलेगा फ्री राशन। राशन कार्ड के लिए क्या है नए नियम? हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र परिवार ही राशन कार्ड का लाभ उठा सकें और जो लोग इसका गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बात करें बायोमेट्रिक प्रक्रिया के बारे में। अब राशन कार्ड धारकों को राशन प्राप्त करने से पहले बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राशन कार्ड का इस्तेमाल सही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। KYC प्रक्रिया, राशन कार्ड धारकों को अपनी KYC नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्ड धारक को अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा ताकि किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बचा जा सके। यूपी रोडवेज बस यात्रियों को तोहफा, अब ऐप के जरिए देख सकेंगे बस की लाइव लोकेशन। 30 नवंबर से होगी शुरुआत। यूपी रोडवेज से सफर करने वाले यात्रियों को परिवहन निगम तोहफा देने जा रहा है। अब ट्रेन की जगह बस की भी लाइव लोकेशन देखी जा सकेगी। रोडवेज बसों में सफर करने वाले पैसेंजरों को लाइव लोकेशन के लिए तैयार किए गए ऐप की सुविधा 30 नवंबर से दी जाएगी। इस अवसर पर रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों को 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा का भी तोहफा दिया जाएगा। रोडवेज बसों में सफर करने वाले पैसेंजरों को लाइव लोकेशन के लिए तैयार किए गए ऐप की सुविधा 30 नवंबर को दी जाएगी। इस अवसर पर रोडवेज के ड्राइवर व कंडक्टरों को 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा का तोहफा दिया जाएगा। इस ऐप के आने के बाद यात्री ट्रेन की तरह बस की भी लाइव लोकेशन देख सकेंगे। LPG के नए रेट 1 दिसंबर को जारी होंगे। 2013 में 1021 का था भाव। हमेशा की तरह LPG सिलेंडर के रेट महीने की पहली तारीख को अपडेट होते हैं। 1 दिसंबर 2024 को LPG के नए रेट जारी होंगे। IOC पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के पहले 1 दिसंबर 2013 को दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर 1021 रुपए, कोलकाता में 1050 रुपए, मुंबई में 1038 रुपए और चेन्नई में 1014 रुपए था। आज 29 नवंबर को उस रेट में करीब 200 रुपए से अधिक सस्ता मिल रहा है। दिल्ली में आज LPG सिलेंडर का रेट 803 रुपए है। 9 मार्च को भी इसी रेट पर मिल रहा था। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों के लिए सीएम योगी ने दिया तोहफा। खुशखबरी, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अभी काफी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और इस ऐलान के बाद फेल अभ्यर्थियों में एक आस जग गई है और उन्हें फिर से एक बार कांस्टेबल बनने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो भी अभ्यर्थी 60,244 पद हेतु एग्जाम में असफल हुए हैं, वह अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जो कि 40,000 पदों पर यह नोटिफिकेशन घोषित किया जाएगा।
अपार आईडी कार्ड बड़े काम का है। अपार आईडी कार्ड स्टूडेंट्स की लाइफ को करेगा आसान। जाने इसके बारे में सब कुछ। एक बार अपार आईडी नंबर क्रिएट होने के बाद इससे बदला नहीं जा सकेगा। यह परमानेंट होगा। साथ ही यह वोटर आईडी कार्ड की तरह पूरे देश में मान्य भी होगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस कार्ड को बनवाने के पीछे उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी हो जिससे हर छात्र का रिकॉर्ड रखा जा सके। यूपी के 16 अधिकारियों पर सीएम योगी ने क्यों चलाया हंटर। बड़े एक्शन से विभाग में मचा हड़कंप। हरदोई में सड़कों की जांच से लेकर फेल हुए नमूनों की खबरों को इंडिया न्यूज 30 ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। गेंद शासन के पाले में थे। आखिर में हुआ वही जिसका अनुमान था। की सड़क के घोटाले में 16 अभियंता निलंबित कर दिए गए। गुरुवार की शाम हुई कार्रवाई की खबर आते ही सनसनी फैल गई। निचली अदालत न ली कोई एक्शन। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में अहम निर्देश दिए। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही निचली अदालत को फिलहाल मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने को भी कहा है। 100 में से 13 स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं पूरी। 23 राज्यों ने नए शहर विकसित करने के दिए प्रस्ताव। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखुन साहू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश के 100 में से 13 स्मार्ट सिटी ने अपनी सभी परियोजनाओं को पूरी कर ली है कि 48 स्मार्ट शहरों ने 90% कार्य पूरा कर लिया है। वहीं 13 अन्य शहरों का 50% काम पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि 714 परियोजनाओं का कार्य क्रियान्वयन के दौरे में है। मानव श्रृंखला बनाकर गंगा जल संरक्षण का दिया संदेश। वाराणसी मुख्य संवाददाता देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली गंगा का तट शुक्रवार को स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के गगन भेदी उद्घोष से गूंज उठा। नमामि गंगे और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सदस्यों ने शुक्रवार को दशमेश्वर घाट पर मानव श्रृंखला बनाकर गंगा जल संरक्षण का संदेश दिया। यूपी में कोहरे का कहर। धुंध के चलते बापूधाम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें हुई निरस्त। यहां देखिए पूरी सूची। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है। धुंध के चलते कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बापूधाम एक्सप्रेस भी उन ट्रेनों में शामिल है जिन्हें 2 दिसंबर से 8 जनवरी 2025 तक निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा दुर्ग से छपरा के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 15-159 ट्रेन भी दिसंबर और जनवरी में कई दिनों के लिए निरस्त रहेगी। यूपी में बढ़ेगा ई रिक्शा का किराया। परिवहन विभाग ने तय कर दिए रेट। क्षमता से अधिक बैठाई सवारियां तो होंगी सीज। लखनऊ में पहली बार ई रिक्शा का किराया तय किया गया। अब यात्रियों को अधिकतम 8.30 रुपए प्रति किलोमीटर किराया देना होगा। यह कदम मनमाने किराए को रोकने के लिए उठाया गया। पूरी ई रिक्शा बुक करने पर ही यह किराया देना होगा। क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर ऑटो ई रिक्शा को सीज कर दिया जाएगा। राजकुंद्रा से जुड़े पॉर्न और मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूपी में भी ईडी का एक्शन। कानपुर से कुशीनगर तक पड़े छापे। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा मनी लॉन्ड्रिंग और पोर्नोग्राफी केस में शुक्रवार को ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ईडी ने मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 5 ठिकानों पर छापे मारे। यूपी में कानपुर से कुशीनगर तक छापे मारे गए। कानपुर के श्यामनगर में छापेमारी हुई। ईडी की टीम कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस से जुड़े बताए जा रहे हैं। अरविंद श्रीवास्तव के घर में जांच पड़ताल कर रही 2 गाड़ियों से पहुंची ईडी की टीम ने। 2027 में भाजपा की इससे भी बड़ी जीत होगी। यूपी उपचुनाव में भारी विजय पर योगी की खुली चुनौती। यूपी विधानसभा उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एकजुटता और सही रणनीति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सीएम योगी का इशारा मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी और 3 दशक बाद जीती गई कटहरी सीट की तरफ था। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, पदाधिकारियों को उपचुनाव के दौरान मिले दायित्व को लेकर की गई कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए हैं। अब आरोप ही लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। यूपी उपचुनाव जीते भाजपा के विधायकों ने ली विधानसभा में शपथ। 30 महाना बोले एआई से पता लगेगी अटेंडेंस। यूपी में हाल ही में उपचुनाव जीते विधायकों ने आज शपथ ली। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने आज विधानसभा में भाजपा के नवनिर्वाचित 7 विधायकों को शपथ दिलाई। विधायकों में मिथिलेश पाल, मीरापुर, रामवीर, संजीव शर्मा, गाजियाबाद, सुरेंद्र दिल खैर, दीपक पटेल फूलपुर शामिल हैं। इस मौके पर सतीश महाना ने कहा कि सदन में सदस्यों को परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अपने काम को जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री के कामों को जनता के बीच ले जाएं।
दिव्य भाव की बात, अब दुनिया देखेगी डिजिटल महाकुंभ, एआई ऐप चैटबॉट, गूगल नेविगेशन होगा। आज की धरती पर 2019 में आयोजित दिव्य और भव्य कुंभ पूरी दुनिया देख चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2025 के महाकुंभ में एक कदम आगे बढ़ाते हुए महाकुंभ को डिजिटल किया जा रहा है। अब पूरी दुनिया डिजिटल और तकनीक आधारित महाकुंभ 2025 की साक्षी बनेगी। दिल्ली की भव्यता को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार पूरे मेले का डिजिटलाइजेशन करने पर जोर दे रही है। महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी, ऐप चैटबॉट तथा गूगल नेविगेशन की पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।